काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान के नेताओं ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो उनकी बातों से साफ हुआ कि तालिबान अपने देश को इस्लामिक कानूनों के मुताबिक ही चलाएगा। इस बीच अटकलें तेज हुई कि अफगानिस्तान का नेतृत्व आखिर कौन करेगा। ऐसे में अब अफगानिस्तान की सत्ता किन तालिबान नेताओं के हाथ में रहेगी? इस सवाल के जवाब में जिन दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा। अब आपको बताते हैं कि कौन है ये दोनों नेता और तालिबान के भीतर इनकी क्या भूमिका है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जब अफगानिस्तान में 90 के दशक में तालिबान बना था, उसके प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर थे। बरादर न सिर्फ उनके खास थे बल्कि उनके नजदीकी रिश्तेदार भी थे। कहा जाता है कि बरादर की बहन मुल्ला उमर की बीवी थी। तालिबान के 90 के दशक के ताकतवर कुख्यात राज में वो दूसरे बड़े नेता थे। मुल्ला उमर के जिंदा रहते हुए वो तालिबान के लिए फंड जुटाने और रोजमर्रा की गतिविधियों के प्रमुख थे। 1994 में तालिबान के गठन के बाद उन्होंने कमांडर और रणनीतिकार की भूमिका ली। लिहाजा ये मान लेना कि अब उनके बाद तालिबान राज में कोई लचीलापन आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। वो पूरी तरह से इस्लामी नजरिए वाले हैं। तालिबान राज में मुल्ला बरादर को उनके कठोर रवैये के कारण ज्यादा जाना जाता रहा है। लोकतंत्र, महिलाओं, खुले विचारों और बेहतर देश के लिए उनके ख्याल बहुत इस्लामी नजरिए वाले हैं। तब वो तालिबान में मुल्ला उमर के बाद दूसरे नंबर के नेता थे। अमेरिका ने भी उन्हें हमेशा बातचीत के लिए मुफीद माना। मुल्ला बरादर का जन्म उरुज़गान प्रांत के देहरादून जिला के वीटमार्क गांव में हुआ। माना जाता है कि उनका संबंध दुर्रानी कबीले से है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी दुरानी ही है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बात मनवाने में माहिर है। अब बात नेतृत्व की हो तो दूसरा नाम सामने आता है हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा का। तालिबान के मौजूदा कमान फिलहाल हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा के पास है। वो तालिबान का सुप्रीम नेता है। साल 2016 में अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का तत्कालीन सरगना मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया तो ये अखुंज़ादा ही था जिसने तालिबान की कमान संभाली। पहले वो एक छोटा सा मजहबी नेता हुआ करता था, लेकिन तालिबान की सत्ता हासिल करते ही इसने गजब की लीडरशिप दिखाई। बिखरे तालिबानी लड़ाकों को एक किया और अपनी बातों से उनमें जोश भरता रहा। मुल्ला उमर की मौत के बाद जब तालिबानी लड़ाकों को पता चला कि संगठन में काफी उठापटक शुरू हो गई है तो अखुंज़ादा ने अपनी लीडरशिप से उन्हें टूटने से बचा लिया। इसके बाद वो वक्त वक्त पर अफगानी फौज से तो भिड़ता ही रहा और उसने अपनी साहलियत के दम पर अफगान सेना के कई कमांडर्स को अपने साथ मिला लिया। हिब्तुल्लाह के नाम के मायने हैं अल्लाह की तरफ से मिला तोहफा। वो नूरजाई कबीले से ताल्लुक रखते हैं। अब देखना ये होगा कि अफगानिस्तान की कमान इन दोनों में से किसके पास जाती है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।